हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरगे क्राफ्ट स्टिचिंग 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे लेडीज़ ट्राउज़र पैंट की कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको कटिंग करना बताऊंगी मैं। तो देखिए, इसकी जो ओपन वाली साइड है ना, वो मैं अपनी तरफ रखूँगी और जो इसकी फोल्डेड साइड है वो मैं कैमरे की साइड रखूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास सिला हुआ ट्राउज़र है, तो इसी से हमें मेज़रमेंट लेना है। इसी का मेज़रमेंट लेके हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमें कोई भी जो हमारी अच्छी फिटिंग वाला ट्राउज़र हो उसको उठा लेना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब सबसे पहले जो हम नापेंगे, इसमें हम देखते हैं लेंथ। तो लेंथ कितनी है उसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पर 34 इंच लेंथ थी इसकी और 34 इंच लेंथ थी। और यहाँ पर इसकी जो बेल्ट थी यानी कि कमर थी, वेस्ट थी, वो थी यहाँ पर इसकी 8 इंच। तो देखिए, इस तरह से मैंने 8 इंच का हम चौथाई भाग करेंगे तो इसका 32 इंच होता है। और यहाँ पर जो आसन था वो होता है इसका तैयार 12 इंच का। अब यहाँ पर देखिए, हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसका जो मेजरमेंट हमने ले लिया और मोहरी इसकी थी 6 इंच की तैयार। तो यहाँ पे देखिए, मोहरी का भी नाप ले लेंगे। तो जितनी भी मोहरी है उतना हम यहाँ पे 6 इंच था, 6 इंच का मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट लिख लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले ना हम 2.5 इंच के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सीधा करूँगी और इसको सीधा करने के बाद यहाँ से हम मेज़रमेंट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से अब यहाँ पे नेफे के लिए निशान लगाएंगे। तो नेफे के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमारी जो लास्टिक होती है ना 2 इंच की होती है। तो आधा इंच हमें अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए चाहिए फैब्रिक। अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे हम हमारी जो कमर थी 32 इंच थी, 32 इंच का चौथाई भाग निकलेगा 8 इंच। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है, ये वाला। तो देखिए, ये वाला निशान मेरा 8 इंच पे है और यहाँ पे हमने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हमारा टोटल 10 इंच हो गया है। अब 10 इंच हमने यहाँ पे लिया, तो मैंने ना आधा इंच और बढ़ाया था इसमें। तो मैंने 2.5 इंच ही लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, क्योंकि मैं सिलाई में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें 2.5 इंच लिया था। आप 2 इंच भी ले सकते हो। अब जो तैयार लेंथ है उसका निशान लगाना है। तो 34 इंच हमारी तैयार लेंथ थी, 34 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्किंग की है और इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से हमें नीचे फोल्ड करने के लिए भी चाहिए, जिसमें हम बॉटम फोल्ड करते हैं। तो बॉटम फोल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं एक बार देख लूँगी हमारी जो लेंथ है पूरी है, इस तरीके से आप देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं 2 इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए ले रही हूँ नीचे से। तो इस तरह से यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और निशान को यहाँ पे हम इसको सीधा करेंगे। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है 2 इंच, ये हमारा नीचे से मोहरी फोल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इस तरीके से, ये हमारा जितना भी आ रहा था टोटल, मेरा ये यहाँ पे 12.5 इंच आ रहा था। तो 12.5 इंच पे ही हम नीचे की साइड इस तरीके से निशान लगाएंगे। ऊपर का हमें 2.5 इंच छोड़ना है। उसके बाद हमें जितनी भी हमारी ये 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा करने के बाद कमर का जो निशान था इसमें हमारा टोटल होता है उतना ही लगाना होता है। तो हमारा 12 इंच था, तो यहाँ पे हमारा ये 12.5 इंच हो गया है। अब यहाँ से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसको भी हमें यहाँ पे 12 इंच का ही, 11 इंच का ही निशान लगाना है। सॉरी, 11 इंच हुआ था मेरा ये। अब इस निशान को यहाँ पे सीधा करने के बाद 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा करेंगे आगे की तरफ, और 2 इंच एक्स्ट्रा करने के बाद यहाँ पे हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमें जो शेप देनी है, ज़्यादा राउंड शेप नहीं देनी है, हल्की सी ही देनी है। तो देखिए, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें ये जो हमारा यहाँ पे आ रहा था, तो ये हमारा आ रहा था यहाँ पे 12 इंच। तो इसमें हमें इसका हाफ करना है और जो भी हाफ आएगा वहाँ पे हमें एक निशान लगाना है, जो कि मैंने लगा दिया है, ये वाला निशान, ये वाला। अब इस लाइन को हम सीधा इंची टेप रखेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। एक बार मैं निशान लगाने के बाद फिर से समझा दूँगी इसको। तो देखिए, अब यहाँ पे इस तरह से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके दोनों साइडों में ना हमें जितनी भी मोहरी थी हमारी 6 इंच थी, तो 3 इंच उधर की साइड पे रखना है हमें और 3 इंच इधर वाली साइड पे रखना है। तो ये इसमें हमारा जो पैंट है इसमें हमारा झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हमारा जो आसन वाला निशान था ना, इसमें हमें इसको यहाँ पे हल्की सी इस तरह से राउंड शेप देनी है। यहाँ पे लाके राउंड शेप हमने दे दी है और अब हम यहाँ पे इसको मिला देंगे इस निशान को मिलाने के बाद हमें दूसरी साइड में भी सेम तरीके से ही निशान लगाना है।
तो निशान यहाँ पे मैंने इसको भी राउंड शेप दे दी है। अब इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे बाहर। तो देखिए इसको मैं एक बार समझा दूँ। ऊपर से हमने 8 इंच लिया था, फिर हमने इसमें 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा किया था, 1/2 इंच मैंने मार्जिन लिया था, तो हमारा 11 इंच हो गया था। 11 इंच ही हमने आसन लिया है और 11 इंच ही हमने नीचे वाला लाइन ड्रॉ की थी। अब इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा किया था, जहाँ पे हमने आर्म ये निशान लगाया राउंड शेप में, तो हमारा ये 13 इंच हो गया था। अब यहाँ जब हम सिलाई लगाएंगे ना, तो हमारा 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हमारा 12 रह जाएगा। जैसे कि हमारी पैंट का 12 तैयार था। यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दिया। बैक पार्ट के लिए हमें लेना है, तो इसमें हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो बैक पार्ट के लिए फैब्रिक मैंने ले लिया है, सेम तरीके से रखा है मैंने इसको। ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखी है, फोल्ड साइड मैंने कैमरे की तरफ रखी है। अब इस वाले फ्रंट पार्ट को उठाएंगे, अब फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे हमें इसमें कुछ चेंजेस करना होता है। तो लेंथ हमें जैसी हमने रखी थी वैसे ही रखनी है, और विड्थ भी हमें वही रखनी है जो हमने रखी थी। यहाँ पे हमें चेंजेस क्या करना होता है, तो देखिए पहले हम इस तरह से कपड़े को रख लेंगे, और इसमें हमें 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए आगे की तरफ। तो देख रहे जिधर की तरफ आसन है वहाँ से हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा है आसन वाली साइड से आगे की तरफ 2 से 2.5 इंच। अब यहाँ पे ना मैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ बैक पार्ट में, फ्रंट पार्ट में हम नहीं लेते हैं, बस यही चेंज करना होता है। अब यहाँ पे बैक पार्ट में हमें 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये हमें सिर्फ आसन की तरफ लेना है, आसन वाली साइड में, दूसरी वाली साइड में नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमें 2-2 इंच पे नीचे तक निशान लगाना है। लेंथ को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है, लेंथ जैसी है वैसे ही रखनी है। अब इस निशान को हम यहाँ पे सीधा करेंगे, और यहाँ पे सीधा करने के बाद ये जो हम निशान लगा रहे हैं इसी निशान पे हमें कटिंग करनी है। अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको हमारा ये तरीका कैसा लगा पैंट कटिंग करने का, और चैनल को प्लीज़ वीडियो अच्छी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की रोज़ वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और देखिए आप इससे कुछ सीखते रहें। और यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद बैक और फ्रंट दोनों यहाँ पे कटिंग हो चुके हैं। तो कटिंग अगर आपको ये समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, वरना आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।